कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? एसएससी के चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे मतलब कोई भी एग्जाम देना हो आपको, चाहे आपको सीजीएल का देना हो, सीएचएसएल का देना हो, एमटीएस का देना हो, सभी के लिए जीके बहुत जरूरी है। और मैं आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूं कि आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन, चाहे वो इंडस वैली से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, और चाहे हमारे इंडिया के डांस से रिलेटेड हो, जो हमारे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली जो कि बहुत पुरानी है, ठीक है। फिर हमारे डांस, जो कि सभी बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, वो चीजें हो। चाहे हमारे आर्टिकल से रिलेटेड हो, आर्टिकल मतलब संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में हम लोग को इक्विटी का अधिकार दिया गया है, हमें असमानता का अधिकार छीना गया है कि असमानता नहीं करनी, इक्विटी रखनी है। चाहे हमें जो है किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं करना है, सभी को इक्वल रखा गया है। ये सब अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि कौन कौन सी नदियां कहाँ हैं, पंजाब में कितनी नदियां हैं, इन सब के बारे में, या फिर डांसेस के बारे में। और ये सब बात करने के बाद चलते हैं अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। एक ही चीज मैं हमेशा कहती हुई आई हूं कि आप लोग चाहे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट जीके की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि जल्दी जल्दी आपके क्या होते जाए, क्वेश्चन होते जाए। तो आ जाइए जल्दी से, अपन बस देखते से ही आपको क्वेश्चन याद रहे, इस तरह की ट्रिक अपने को सीखनी है। तो ट्रिक क्या है उस पर बात करते हैं। चलो बात करते हैं विच फंडामेंटल, यस थोड़ा कलर चेंज कर देती हूं आप लोग के लिए। और क्वेश्चन क्या है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के टाइम भी ऐसा कौन सा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भले उन्होंने आर्टिकल और अधिकार बहुत बार बना रखे हैं, हमको गवर्नमेंट ने इतने अधिकार दे रखे कि गवर्नमेंट फिर भी उसको छीन नहीं सकती। तो वो कौन सा अधिकार है, यानी आपात के काल के दौरान भी कौन सा अधिकार है जो इससे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार ऐसा है कि जिसे गवर्नमेंट जो है अगर कितना भी आपातकाल लगा दे, बट जीवन जीने का अधिकार कभी भी नहीं छीन सकती। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था कि आपातकाल था फिर भी लोग बहुत अच्छे से जी रहे थे, तो जीवन जीने का अधिकार किसी भी आपातकाल के दौरान नहीं छीना सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो कर्तव्य है हमारे, वो कौन से किसमें रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया, मौलिक कर्तव्य मतलब जो बहुत सारे कर्तव्य है हमारे, वो किसमें है, तो संविधान के भाग 4 ए में लिखे गए। याद करें, भाग 4 ए में लिखे गए हैं। मेरे साथ साथ 2 बार बोले, आपको ये लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लिख रखा है कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान के निम्नलिखित 3 अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो 51 ए में, वापस रटेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, 51 ए में, भारतीय संविधान के 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है। कर्तव्य मतलब हमारी ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, वो सब ड्यूटीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी जो है ऐसा कौन सा कंटेंट है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, वो है आर्टिकल 25 से लेके 28। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हम लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम लोग मंदिर में जा सकते हैं, हम लोग मस्जिद में जा सकते हैं, हम लोग किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में स्टार्टिंग में किसमें कहा गया था, आर्टिकल 25 से 28 के बारे में। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। 14 कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, 14 आर्टिकल ऐसा है जिसमें कानून के समक्ष संरक्षण, यानी कानून है, पुलिस वगैरह कोर्ट वगैरह है, तो उनके सामने में संरक्षण है और उनके हमें समान संरक्षण है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, 14 आर्टिकल। फिर आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 17
ये क्या कहता है कि हमें छुआछूत नहीं करना है। छुआछूत तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि पब्लिक से आप ये सोचे कि SC ST का कानून भी किस लिए रखा गया है कि जैसे हम लोग सोचे कि नहीं ये तो अछूत है, इससे टच नहीं होना है। तो आर्टिकल 17 में बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट में, संविधान में लिखा गया है कि आपको किसी से भी छुआछूत के बारे में बात नहीं करनी है। अगर इस तरह की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि अगर किसी ने बोल दिया कि इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो है छुआछूत किया हमसे, तो वो जाके सीधा कोर्ट में अपने ऊपर जो है वो कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 17 में क्लियर लिख रखा है। फिर आता है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइड। कौन से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार, वो तो थी कर्तव्य की बात, पर पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार मतलब बोलने का अधिकार, सुनने खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जाने का अधिकार, ये सब जो अधिकार दिए गए हैं, वोट देने का अधिकार, मतलब कुल मिला के मैं मजाक कर रही हूँ पर बहुत सारे जो अधिकार है वो किसमें दिए गए, पार्ट 3 में दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या दिए गए, मौलिक अधिकार। The fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following amendment act? यानी किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। बात करते हैं 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके द्वारा निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो कौन सा संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट, और जिसके द्वारा हमको जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल अधिकार ही रखेंगे, कर्तव्य भी हमारे देश के प्रति, वो सब चीजें। फिर आता है आर्टिकल 19 से 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यानी 19 से 22 संविधान के 19 से 22 जो धाराएं है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें क्या बता रखा है, तो उसमें कह रखा है कि 1922 में मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी आप धार्मिक स्वतंत्रता है, आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, रिलीजियन या रिलीजियस नहीं है, रिलीजियन मतलब कौन कौन से क्षेत्र में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कौन से क्षेत्र को अपना सकते हैं, वो सब चीजें। फिर दे रखा है फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्न में से किससे लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मौलिक अधिकार कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। याद रखें, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। फिर बात करते हैं अब इंडस वैलीज के, यानी अपने आर्टिकल से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देन कालीबंगा, तो बहुत सारी हैं। कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में रह गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो अपने यहाँ पर है। किस किस टाइम पे इनका जो है, किस किस ने इसको जो है वो किया था, मतलब कुल मिला के कि इसके बारे में बताया था, फर्स्ट टाइम किसने जाना था, कौन से ईयर में जाना था, इन सब के बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग केवल कृषि पे डिपेंड थे। उनमें जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब थी, और वो लोग पानी क्या मतलब जो है मकान बनाने के लिए या कौन सी जो है टेक्निक काम में लेते थे, या क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन सब चीजों के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, शहर की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, शहर की खोज थी दयाराम साहनी ने सबसे पहले। Who discovered the cities of मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो जो बताया है वो किसने बताया है, आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी इतिहासकार है या जो इन चीजों की खोज करते हैं, तो उन्होंने आर डी बैनर्जी ने ज्योग्राफी या कुछ भी मान लीजिए उसके बारे में बताया था। किसने, उन्होंने बहुत सारी खोज की, आर डी बैनर्जी ने सबसे पहले। फिर आता है सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे, यानी सिंध और पश्चिमी बंगाल जो है, सिंध और पश्चिमी पंजाब वर्तमान समय में कहा है, सिंध और पश्चिमी पंजाब। याद रखें, सिंध और पश्चिमी पंजाब, सिंध SINDH, सिंध एंड पश्चिमी पंजाब कहां पर है, तो वो आज पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। भले सिंध जो है हमारे यहाँ का वेरी इंपॉर्टेंट स्थान था, अभी सारे सिंधीज हमारे यहाँ पर है, वो सिंध के ही हैं, इसलिए उनको सिंधीज बोला जाता है, बट वो अभी यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध और पश्चिमी पंजाब। ठीक है, तो हड़प्पा किसने दी, 1921 में, और दयाराम साहनी ने फाउंडेशन दिया था। मोहनजोदड़ो 1922 में इसके जो है इसको सबसे पहले देखा, इसके बारे में बताया था आर डी बैनर्जी ने। फिर ये है चंद
चंद उदारों के बारे में 1931 में एनजी मजूमदार ने बताया था। फिर आता है कालीबंगा के बारे में किसने बनाया था, 1953 में अमालन, ये लिख रखा है, अमालन एन घोष ने बताया था। फिर आता है लूथल जो सभ्यता है उसके बारे में किसने बताया था, 1953 ईस्वी में आर राव ने बताया था। फिर आता है धोलावीरा के बारे में 1985 में बताया गया था, आर एस बिस्ट ने बताया था। इस तरीके से कौन कौन सी सभ्यता किस कब कब हुई थी, कालीबंगा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लूथल की सभ्यता, कौन से ईयर में इसको सबसे पहले बताया गया था और किसने सबसे पहले बताया, ये सब फाउंडेशन जो के बारे में मैंने आपको बताया है। ये ईयर जरूर याद कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्रम वाइज बता रखा है। फिर अपन बात करते हैं हड़प्पावासी पत्थर की मूरें भी बनाते थे। ये सामान्यतः किस आकार में होती थी, रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की मूरें जो बनती थी वो रेक्टेंगल आयताकार आकार की होती थी। फिर आता है इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ रोड एट विच एंगल, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर बनता था, राइट कोण पर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट कोण पर बनता था, राइट कोण पर बनता था। सिटीज विच हैड एलोरेट स्टोर हाउस ऑफ ग्रैंड, अन्न के भंडार जो है वे शहर जिनके पास विस्तृत भंडार या अन्न के भंडार थे, मतलब कौन सी सभ्यता थी, कौन से शहर थे जहां पर अन्न के बहुत ज्यादा भंडार थे, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर करेक्ट। ये क्या है कि वैसे तो है इट वाज ए प्रिलिमिनरी रूरल, ये केवल रूरल नहीं था, एग्रीकल्चर वाज नॉट प्रेडिक्टेड, यहाँ पे एग्रीकल्चर था, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं था, ये गलत है। दे हैड ए वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, इनके यहाँ पर बहुत ही ड्रेनेज अच्छा सिस्टम था। दे यूज्ड मेटल टूल्स एंड वेपन्स, क्या लिख रखा है, कौन सी कथन सही है, तो ये मेटल के टूल्स भी यूज करते थे, वेपन्स भी यूज करते थे, और इन्होंने पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में, हड़प्पा जो है कहां पर है, पाकिस्तान में, हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में है। फिर याद करें सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान गृह कहां पाया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान गृह मोहनजोदड़ो में पाया जाता था, कहां पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। फिर द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वाट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यस इट इज स्टिल अनक्लियर, अस्पष्ट थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बिल्कुल ही अस्पष्ट थी, इस चीज का ध्यान रखें, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं था, ठीक है। स्नानगार कहां पाया गया था, विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में, और अनक्लियर थी। फिर बात करते हैं किस हड़प्पा स्थल में टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो में। टेराकोटा यानी एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड, यानी फीमेल फिगर टेराकोटा के कहां किए गए थे, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स सभ्यता, फॉलोइंग साइट्स गिवन एन एविडेंस ऑफ, ये देखिए मेटिव ट्रेड इन हड़प्पा एरा, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है, लूथल, कौन सा स्थान है जहां पे हड़प्पा सभ्यता के समय समुद्री व्यापार होता था, तो वो कौन सी सभ्यता है, लूथल, याद रखें लूथल, ठीक है। फिर बात करते हैं इनमें से किस हड़प्पा स्थल में कोई युगल दफनाया गया था, लूथल में, यानी लूथल सभ्यता ऐसी है जिसमें खुदाई में कपल का जो है जो दफनाया गया, मतलब एक साथ कपल को दफनाया गया था, वो चीज मिली है, तो कहां मिली है, लूथल सभ्यता में, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखें, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मेन व्यवसाय क्या था, जिससे पेट भरा करते थे, तो कृषि, एग्रीकल्चर था, जिससे वो अपना खाना पीना किया करते थे। तो इस तरीके से मैंने सारा लूथल और हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रावी नदी पर स्थित है, एग्रीकल्चर इनका मुख्य जीने का साधन था, इन सब के बारे में बात करी है। अब बात करते हैं अपन फोक डांस, फोक डांस की बात करते हैं तो आपके फोक डांस क्या है, जैसे गुजरात के बारे में अपन जनरली बोलते गरबा, ठीक है, राजस्थान के लिए जनरली बोलते घूमर, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से जो स्टेट है उनका कौन सा डांस जो है थोड़ा ज्यादा फेमस है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है, भावाई, कौन सा संबंधित है, भावाई जो है गुजरात से संबंधित है। विच फोक डांस बिलोंग्स टू राजस्थान, चक्री जो है वो राजस्थान से संबंधित है, बहुत अच्छे से याद रखें। बाकी हम गुजरात के लिए समझते हैं गरबा, तो वो याद रखने के साथ आपको भवई भी याद रखना है, घूमर के साथ आपको चक्री भी याद रखना, चक्री कहाँ का है, राजस्थान का,
ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है, जेटा जतिन। लोक नृत्य जो है फोक डांस कहां से संबंधित है, जेटा जतिन कहां से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। विच फोक डांस बिलोंग टू हरियाणा, हरियाणा से कौन सा संबंधित है, लूर, कौन सा संबंधित है, लूर हरियाणा से संबंधित है। फिर बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, वो कोली जो है लोक नृत्य वो महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखें महाराष्ट्र से कौन सा संबंधित है, कोली। विच फोक डांस बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, कोलत्तम, कौन सा है, कोलत्तम, याद रखें कोलत्तम जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और कोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है, सतरिय, कौन सा है, सतरिय, किससे संबंधित है, असम से संबंधित है, आसाम से सतरिय, आसाम से सतरिय, ठीक है। कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, र आता ही रफ, कौन सा संबंधित है, रफ, रफ, जम्मू कश्मीर, र से आ गया रफ, जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित है, रफ, ठीक है। और सतरिय कहां से, असम से सतरिय, याद रखने का तरीका। फिर कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, कोली। फिर आंध्र प्रदेश से है कोलत्तम, ठीक है। फिर याद करते हैं 2010 में यूनेस्को हेरिटेज ने नृत्य से किस नृत्य शैली को शामिल किया है, छाऊ, याद रखें 2010 में यूनेस्को ने हेरिटेज डांस की जो श्रेणी है उसमें कौन से डांस को शामिल किया, 2010 में यूनेस्को ने छाऊ डांस को, कौन सा डांस है, छाऊ, ठीक है। विच फोक डांस बिलोंग्स टू केरला, केरला से कौन सा डांस संबंधित है, तो पेडियाडी, कौन सा संबंधित है, कौन सा लोक नृत्य केरला से संबंधित है, पेडियाडी, याद रखें पेडियाडी, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब आते हैं अपन ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब ज्योग्राफी में क्या है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आती है, कौन सी स्टेट में आती है, कौन सी नदियां, कितनी नदियां कौन से स्टेट में आती है, ये सबसे रिलेटेड अपन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ दिया आपको। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर सीमा बनाती है, तो याद रखने का तरीका, उत्तर में नॉर्थ में क्या है, कश्मीर, जम्मू, ये सब है। तो हिमालय कहाँ है, सबसे ऊपर होगा वो नॉर्थ में होगा, सबसे ऊंचा नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो हिमालय क्या है, ऊपर ही ऊपर है, इसलिए हिमालय जो है वो नॉर्थ से संबंधित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये सभी जानते हैं, कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, कौन सी है, कंचनजंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, ऐसा कौन सा है, झारखंड है जो किसी भी मतलब नेपाल से कोई भी सीमा अपनी, कौन सा है जो राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लेता है, झारखंड, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा सिक्किम में है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अन्नामुडी, वो कहाँ है, केरला में है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स वो कहाँ है, अन्नामुडी, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट वो कहाँ है, जेंदागढ़ा पीक आंध्र प्रदेश में। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली वो कौन सी है, गुरु शिखर जो कि सिरोही में है। लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित बेसिक श्रेणी है, एक तो लघु हिमालय मतलब कौन सी हो गई है, द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू लेसर हिमालय, मतलब थोड़ा छोटा, सबसे बड़ा फिर छोटा हिमालय, मतलब इस तरीके से जो ढाल होता है। तो लघु हिमालय में आएगा महाभारत, पीर प्रांजल, और देखिए अब ये बात करते हैं धौलंधर, ठीक है, धौलंधर बोलते हैं इसको, अलग से बोल सकते हैं धौलधर, है ना, धौलधर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो, अब इसमें कौन सी आ गई है, लघु हिमालय से संबंधित तीनों होगी, महाभारत, पीर प्रांजल एंड धौलधर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गोदावरी नदी ऐसी है जो कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं बहती है, तो गोदावरी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं बहती है, ध्यान रखें गोदावरी नदी यूपी से होकर नहीं बहती है। फिर बात करते हैं, ये दे रखी ग्रेट हिमालय की, माउंट एवरेस्ट, पीर प्रांजल। अब देखिए ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट आती है, कंचनजंगा आती है, फिर नंदा देवी आती है, और फिर नांगा पर्वत आती है, और कामेट आती है। याद रखें ग्रेट हिमालय की जो चोटी है सबसे बड़ी, उसमें क्या क्या आता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और नांगा पर्वत और कामेट, ये सब किसमें आएगी, ग्रेट हिमालय। तो थोड़ा छोटा हिमालय है, उसके अंदर पीर प्रांजल आएगा, धौलधर आएगा, फिर मसूरी आएगा, फिर नेक तिब्बा आएगा, और फिर महाभारत आएगा, नाग तिब्बा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो और जबकि शिवालिक्स में क्या आएगा, जम्मू हिल्स आएगा, डेफला मिरी अबोर हिल्स आएगा, ढांग आएगा, और दरबारा रेंज आएगी, और चुरिल्ला घाट आएगा, चूरिया घाट बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो ये तो हो गए बड़े हिमालय से रिलेटेड, ये छोटी छोटी जो हिमालय की छोटी घाटियां उससे रिलेटेड, और ये शिवालिक से संबंधित हो गई, ठीक है। फिर आता है इनमें से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा, सब जानते हैं जैसलमेर, जो कि डेजर्ट के लिए फेमस है, वहां के ऊंट बड़े प्रसिद्ध है, राजस्थान में है ये जैसलमेर। तो जैसलमेर जो है सबसे बड़ा शुष्क राज्य है, कहाँ का, जहां का इंडिया का है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ के ऊंट जो है सबसे फेमस है। यहाँ में मिट्टियां ही मिट्टियां, दोहरे जिसे कहा जाता है, सैंड्यून है यहाँ पर, मिट्टी से बने हुए बहुत बड़े बड़े सैंड्यून है, जो दिन में कभी बनते तो रात को गायब, रात को बनते तो दिन में गायब होते थे। रात को बड़ी ठंडी हवा चलती है पर दिन में बहुत गर्मी रहती है। अगर यहाँ जाना है तो सर्दी में ही जाना चाहिए, ठीक है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। कहाँ स्थित है, गारो, खासी एंड जैंता हिल्स कहाँ है, मेघालय में। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्मेट विच रिवर, कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। यस, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय माउंटेन्स रेंज। हिमालय माउंटेन्स रेंज सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, वो है सिक्किम, जो है सिक्किम की सीमा वो कभी भी म्यांमार से नहीं लगती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, कितने से गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। फिर इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद कंट्रीज, कितने देशों से अपनी सीमा जो है, कितने कंट्रीज से इसकी सीमा लगी हुई है, तो 7 कंट्रीज से इसकी सीमा लगी हुई है। इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर इन इंडिया, यानी 5 नदियों की भूमि इंडिया में किसको कहा जाता है, पंजाब। यानी पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर 5 नदियां हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अब 9 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है, लक्षद्वीप आइलैंड से। 9 डिग्री चैनल, यस, 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है, लक्षद्वीप आइलैंड से। द पाक, देखिए जल डमरू मध्य भारत के बीच स्थित है, पाक जल डमरू मध्य भारत और के बीच स्थित है। अभी कौन कौन से कंट्रीज है जो जल डमरू मध्य जो है, तो कौन कौन से हो गए, एक तो इंडिया हो गया और एक कौन सा हो गया, श्रीलंका। याद रखें, द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड कौन सा हो गया, श्रीलंका, दोनों के बीच में। फिर यानी कुल मिलाकर इस तरीके से आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताए हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको बहुत इंटरेस्टेड है, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन रोज देखते रहें और जीके जीएस के क्वेश्चन करते रहें, चाहे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली से है, चाहे आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, चाहे फोक डांस से रिलेटेड है, और चाहे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट से संबंधित है। तो इस तरीके से रोज हमें देखते रहे। मैं आपको फिर आऊंगी आपकी एसएससी आरआरबी की तैयारी करने के लिए। थैंक यू। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएल सभी की तैयारी मैं करवा रही हूँ। रोज हमारे वीडियो, चाहे आप मैथ्स के हैं चाहे रीजनिंग के, सभी देखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।